तो मैं हूं विवेक और आज इस वीडियो में हम उस आदमी की बैक स्टोरी जानेंगे जिसने बाकी एनिमे में और रियल लाइफ में भी तहलका मचा के रखा था, जो अपने बड़े बड़े कारनामों के कारण फेमस हैं और साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व इतना इंटरेस्टिंग है कि उसके बारे में जानना तो बनता है। और वो और कोई नहीं मियामोटो मुसाशी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मियामोटो मुसाशी की बैक स्टोरी बताने वाला हूँ और ये सब भी बताने वाला हूँ कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने क्या क्या उखाड़ा है और क्या क्या काटा है। और अगर चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू कर देते हैं। तो मियामोटो मुसाशी का जन्म साल 1584 में हुआ था। जापान में उस समय सेंगोकू एरा का वक्त था और ये एरा जो है जापान का सबसे ब्लडिएस्ट एरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिटरली खून की नदियां बह रही थी, कांस्टेंट वॉर हो रहे थे, आए दिन किसी की मौत हो रही थी, पूरे विलेज को जला दिया जाता था। और इसी वॉर के युग में पैदा हुए थे शिनमेन मोनोसाई के घर में मियामोटो मुसाशी। हाँ, मियामोटो मुसाशी के फादर शिनमेन मोनोसाई जो थे वो भी एक बहुत गजब के स्वॉर्ड मास्टर थे, सब तरफ उनका नाम फेमस था। लेकिन फिर भी मुसाशी का बचपन बहुत लोनलीनेस में बीता था। ऐसा माना जाता है कि मुसाशी अपने माँ बाप से बचपन से ही अलग हो गए थे और उन्हें रिश्तेदारों ने पाला था। यहाँ पर लिटरली उनके अंकल जो कि एक मॉन्क थे, उन्होंने पाला था मुसाशी को उनके बहुत बड़े होते तक। तो एक बात आपको बता दूं, मैं एकदम डीप में जाकर मुसाशी की जीवनी को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि मुसाशी की जीवनी उनके बायोग्राफी के मल्टीपल वर्जन्स हैं। लेकिन जो वर्जन मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसे सबसे क्लोजेस्ट माना जाता है, सबसे रियल माना जाता है। तो चलो शुरू करते हैं फिर से। खैर, मुसाशी के बारे में बताया जाता है कि वो बाकी बच्चों की तरह नहीं थे जो कि नॉर्मली खेलते रहे, यहाँ वहाँ कूदते रहे। ऐसा स्वभाव बिल्कुल भी मुसाशी का नहीं था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो समुराई कल्चर से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उम्र के उस पड़ाव में जहां बच्चे खेलना कूदना पसंद करते हैं, लेकिन मुसाशी उस समय अपने शरीर को ताकतवर बनाने में लगे रहते थे। और ये चीज आगे चल के मुसाशी के काफी काम आने वाली थी, क्योंकि इरिमा कोहोई नाम के एक सामुराई ने सभी को चैलेंज किया कि अगर उन्हें कोई भी हरा देता है तो उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और वैसी इज्जत भी। और ओहोई के इस ओपन चैलेंज को मियामोटो मुसाशी ने एक्सेप्ट किया और ऐसे ही दोनों के बीच वो डुएल शुरू हो गया। और यहाँ पर मुसाशी ने एक ही लकड़ी के तलवार से इतना जोर से वार किया ओहोई के ऊपर कि लिटरली उनका सर फट गया, वो जमीन में गिर गए। लेकिन फिर भी मुसाशी नहीं रुके, मार मार के ओहोई का सिर खोल दिया उन्होंने। अपने पहले ही अपोनेंट की जान ले ली मुसाशी ने, जीत गए और साथ ही साथ पहली बार किसी इंसान को उन्होंने मारा था। और ये सब उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में किया था। जहां आजकल के बच्चे खून देखकर बेहोश हो जाएं, वहां पर मुसाशी ने अपने पहले अपोनेंट को जान से मार दिया था। खैर, इस जीत के बाद मुसाशी को समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद वो पूरे जापान के दौरे पर निकल गए, जो भी उन्हें मिलता उससे वो लड़ते और ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते वो आगे बढ़ते चले गए। और इसी बीच उन्होंने नीति इचेन रyu को जन्म दिया। दोनों हाथों में तलवार पकड़कर लड़ने की टेक्निक, जिसमें एक हाथ में लंबी और दूसरे हाथ में छोटी तलवार वो पकड़ते थे और दोनों हाथों से किलिंग मशीन की तरह काटते थे अपने अपोनेंट को। और यही टेक्निक हमने बाकी में भी देखी है। खैर, अब मुसाशी का लेवल इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें बड़े बड़े अपोनेंट से लड़ने का मौका मिल रहा था और ऐसे ही उनका इनकाउंटर हुआ योशिओका स्कूल से। खैर, योशिओका बहुत टॉप का स्कूल था उस समय, जो कि स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाता था और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से लड़ा मुसाशी ने। उनके मास्टर्स को सच में धूल चटा दी उन सब के सामने। खैर, सच बताऊं तो मुसाशी धूल चटाने वटाने में विश्वास नहीं रखते थे। वो धूल में अपोनेंट का खून ही मिला दिया करते थे और यहाँ पर सभी मास्टर्स की लंका लगा दी थी उन्होंने स्कूल के। खैर, ये भी माना जाता है कि अपने अपमान से आहत होकर स्कूल वालों ने मुसाशी को मारने का प्लान बनाया था और यहाँ पर लिटरली दर्जन भर लोगों ने एम्बुश कर दिया था मुसाशी के ऊपर। वो लोग योशिओका स्कूल के स्टूडेंट्स ही थे, लेकिन फिर भी मुसाशी ने उस समय सच में जो वीरता दिखाई वो देखने लायक थी। सभी को काट दिया मुसाशी ने, एकदम जो मेन लोगों ने उनके ऊपर वार किया उन सबको टुकड़ों में काट डाला। और ऐसे ही मुसाशी ने योशिओका स्कूल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, मतलब उनके एकेडमी को ही पूरा खत्म करके रख दिया। खैर, इस इंसिडेंट के बाद से मुसाशी का डर चारों तरफ फैल गया और लिटरली उन्हें राक्षस माने जाना लगा। खैर, इस समय तक मुसाशी नीति इचेन रyu को अच्छे से मास्टर कर चुके थे, एकदम पका लिया था उस टेक्निक को उन्होंने। यहाँ पर धीरे धीरे उनके डिसाइपल भी बनने लग गए, कई सारे उनके बॉडीगार्ड्स हो गए और ऐसे ही मतलब उनका एक छोटा सा काफिला सा बन गया था यार। सभी लोग उनकी इज्जत करते, पैसा खाना पीना सब चीज उनके पास आ गया था।
पूरे जापान में उन्हें जानने लगे लोग और साथ ही साथ यही वो मोमेंट था जब मुसाशी ने अपने करियर का पीक देखा। यहाँ पर लिटरली सब लोग उनके कदमों में झुक जाया करते थे, हर जगह उनकी इज्जत थी। एम्परर्स जो होते थे, राजा होते थे उस समय के, वो मुसाशी को अपने टीम में रखने के लिए मरे जा रहे थे। खैर कई राजाओं के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा, कई लोगों को काटा, प्रॉपर सामुराई बन गए थे उस समय तक मुसाशी। और माना यह जाता है कि मुसाशी ने बैटल ऑफ शिकेगाहारा में भी फाइट की थी, जो कि जापान के बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स में से एक है, मतलब जापान का हल्दी घाटी या पानीपत वॉर जैसा मान लो। खैर मुसाशी को बाकी एनिमे में थोड़ा बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि मुसाशी किसी भी चीज को काट दिया करते थे। खैर ऐसा नहीं करते थे मुसाशी। खैर रियल लाइफ में जब मुसाशी कोई बैटल लड़ते थे तभी वो लोगों को काटा करते थे, और ऐसा कोई कलाबाजी या किसी पत्थर को काट देना या किसी पेड़ को काट देना, ये सब वो नहीं किया करते थे। और साथ ही साथ जो योशियो का स्कूल वाला इंसिडेंट है उसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है बाकी एनीमे में। ऐसा कहा गया कि वहाँ 80 लोगों को काटा था मुसाशी ने। ऐसा नहीं है, यहाँ पर दर्जन भर लोगों ने अटैक किया था मुसाशी के ऊपर, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है। खैर ऐसे ही मारते काटते मुसाशी अपने लाइफ में काफी आगे पहुंच गए और अपने सबसे बेस्ट अपोनेंट से वो मिले, और वो थे कोजिरो ससाकी। कोजिरो ससाकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें भी बहुत गजब का स्वॉर्ड्समैन माना जाता था उस समय जापान में। बिल्कुल मुसाशी की तरह ही वो एकदम सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे सक्सेस की। उन्होंने भी कई सारे मास्टर्स को हराया था, और साथ ही साथ ऐसे ही आगे चल के उन्होंने मियामोटो मुसाशी को भी चैलेंज कर दिया। हाँ, ससाकी ने पहले चैलेंज किया था मुसाशी को। खैर चैलेंज एक्सेप्ट किया गया और जापान के एक टापू में उनकी फाइट तय कर दी गई। और माना ये जाता है कि फाइट में मुसाशी जानबूझकर देरी से आए, क्योंकि मुसाशी चाहते थे कि कोजिरो ससाकी गुस्से में आकर कोई ऐसी गलती कर दें जिसके बाद उसकी ऐसी की तैसी कर दें मुसाशी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कोजिरो ससाकी ने जैसे ही वार किया मुसाशी के ऊपर, तुरंत मुसाशी ने जवाब देकर वार किया, और लिटरली लकड़ी के एक स्वॉर्ड से इतने जोर से वार किया कोजिरो के ऊपर कि उनकी वहीं के वहीं मृत्यु हो गई। एक शॉट में मुसाशी ने हरा दिया कोजिरो को। और इस जीत के बाद मुसाशी लिटरली लेजेंड बन गए। सारे के सारे लोग उनके सामने झुक गए, क्योंकि सबसे ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर को हरा दिया था उन्होंने। और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि मुसाशी एक नाव से आए थे वो फाइट लड़ने के लिए, और एक चप्पू से उन्होंने एकदम से उसे धार करके वो तलवार बनाई थी। एकदम नॉर्मली मुसाशी द्वारा बनाई गई वो तलवार थी, और उसी से मारकर कोजिरो की जान ले ली मुसाशी ने। सोचो, एक असली तलवार तक नहीं यूज की। खैर आपको कोजिरो ससाकी का जलवा देखना है तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10 और 11 देखना। यहाँ पर वो पोसाइडन से लड़ते हैं, और साथ ही साथ ये फाइट देखने के लिए मियामोटो मुसाशी भी आए होते हैं। खैर इसके बाद मुसाशी ने अपना प्राइम जिया और ऐसे ही कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। माना यह जाता है कि उन्होंने 60 लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उन 60 लड़ाइयों में से एक भी नहीं हारी थी। अनडिफीटेड थे वो। खैर उन्होंने इससे ज़्यादा भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन फिर भी ये 60 लड़ाइयाँ उनकी मेन मानी जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों से लड़ाई की थी उन्होंने। खैर जैसे जैसे मुसाशी की उम्र बढ़ी, उन्होंने लड़ाइयाँ करनी कम कर दी और बाकी चीज़ों में अपना ध्यान लगाने लग गए। खैर ऐसे ही लो कोर्टिसोल एक्टिविटीज़ वो करने लगे, अपने स्टूडेंट्स को सिखाना, और साथ ही साथ लिखने में खासकर उन्होंने एकदम से इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। और ऐसे ही आगे चल के उन्होंने एक बुक लिख डाली जिसका नाम था द बुक ऑफ 5 रिंग्स। इस बुक में अपनी थोड़ी सी जीवनी, अपनी टेक्निक के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने। तो मुसाशी को ट्रिब्यूट देते हुए आज भी मार्शल आर्टिस्ट इस बुक को पढ़ा करते हैं जापान में। खैर मुसाशी के इन्हीं खास बातों के कारण आज भी इन्हें याद किया जाता है। जापान में बहुत बड़े फेमस फिगर्स में से ये एक हैं। कोई एकदम पुराने किंग्स के बारे में बात नहीं करते जापान में उतना, लेकिन मुसाशी के बारे में ज़रूर करते हैं, क्योंकि ऑरा ही ऐसा है इस आदमी का। और सच में इतनी गजब की पर्सनैलिटी है मियामोटो मुसाशी की कि इतने सेंचुरीज बाद भी इटागाकी काइसुके जैसे बड़े बड़े मांगा ऑथर्स इन्हें अपने मांगा में प्रॉपर आर्क देते हैं। तो यार मियामोटो मुसाशी के 2 रूप माने जाते हैं। पहला रूप जो कि बहुत डेंजरस था, ब्लड थ्रस्टी था, सबको काटने वाला था, और ये ऑरा वाला रूप आपको बाकी एनीमे में देखने को मिलेगा। एकदम परफेक्टली इसे दिखाया गया है मुसाशी आर्क में। तो अगर मुसाशी के इस ग्लोरियस अवतार को अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया है बाकी DOU एनीमे वाला, उसमें
उन्हें देख लेना, सच में बता रहा हूँ फैन हो जाओगे। खैर मुसाशी के दूसरे अवतार की बात करें तो वो बहुत ही शांत, डीप थिंकर और एकदम पीस लविंग पर्सनैलिटी है, और इस पर्सनैलिटी को अगर आपको देखना है तो ये वेगाबॉन्ड मांगा में देख सकते हैं। खैर अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आगे चल के मैं हो सकता है कि उसे एक्सप्लेन भी करूं। खैर माना यह जाता है कि अपने जीवन के आखिरी सालों में मुसाशी ने रायगांडो केव को चुना। वहां पर वो चले गए, मेडिटेट वहां वो किया करते थे और वहीं पर अपनी फेमस बुक उन्होंने लिखी थी। और सन 1645 में 61 की उम्र में उसी रायगांडो केव में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी पूरी जीवनी असली मियामोटो मुसाशी की। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ और ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।